हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बचपन में जिस लड़के के पास खुद की हाफ पैंट नहीं थी, उधार की पैंट पहनकर स्कूल जाने वाला लड़का, जो पढ़ाई के साथ आलू बेचकर घर चलाने में मदद करता था, जिसने आईआईटी का सपना देखा और मजाक सहा, वही आज बिहार में 25 करोड़ रुपए के कारोबार का मालिक है और 500 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे रहा है। जी हाँ, ये कहानी है उस जिद की जो समाज की उपेक्षा के बीच भी पनपती है। कहानी है उस संघर्ष की जो चना मूंग खाकर पटना की गलियों में बड़ा सपना देखती है। कहानी है उस बदलाव की जो कभी छोटे से गांव से उठकर पूरे बिहार में अपनी मिठाई की चेन खोल देता है। ये कहानी है छपरा के रहने वाले अर्जुन यादव की, जो अब करोड़ों की इंडस्ट्री खड़ी कर चुके हैं और पलायन करने वाले बिहार के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। कभी बचपन में टूटी चप्पल और उधार की पैंट पहनकर स्कूल जाने वाला लड़का आज बिहार की राजधानी पटना में अपनी मिठाई की चेन शांतिलाल्स के जरिए 25 करोड़ का सालाना कारोबार खड़ा कर चुका है। ये सक्सेस स्टोरी है 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले छपरा के अर्जुन की, जो कहते हैं पढ़ाई जरूरी है लेकिन कमाई जरूरी से भी ज्यादा जरूरी है। गरीबी, ताने, मजाक और संघर्ष ने अर्जुन को बहुत कुछ सिखाया। आईआईटी का सपना देखा, चना मूंग खाकर कोचिंग की, काउंसलिंग से लाखों कमाए, मेस चलाया, चाय बेचकर ब्रांड बनाया और अंत में मां के नाम पर शांतिलाल्स की नींव रखी। आज बिहार के बड़े उद्योगपतियों में इनकी गिनती होती है। छपरा के खलपुरा गांव के रहने वाले अर्जुन यादव ने अपने बचपन के दिन सिर्फ किताबों के साथ नहीं बल्कि मेहनत के साथ भी बिताए। स्कूल के बाद भाई के साथ खेत से सब्जी लाना, बाजार में बेचना और फिर खुद पढ़ाई करना, यही उनकी दिनचर्या थी। पकौड़ी से पॉकेट मनी कमाई, किराना दुकान खोली और 5वीं के बाद छपरा के स्कूल में एडमिशन लिया। मोहल्ले वालों के तानों ने पढ़ाई में अव्वल बनने का जज्बा जगा दिया। 8वीं में बोर्ड टॉपर बने। जब कहा गया पैसा देख लिया है, पढ़ाई नहीं करेगा, तो पढ़ाई में और ज्यादा फोकस किए। 3 मई 2008 को पहली बार पटना आए। मकसद था आईआईटी की तैयारी, लेकिन कोचिंग की फीस 65,000 रुपये थी, जो पिताजी की 3,200 रुपये की सैलरी में नामुमकिन था। कर्ज लेकर विजन क्लासेस में एडमिशन लिया। खाने के लिए 10 दिन तक सिर्फ घर से लाया हुआ चना मूंग खाया। पहले अटेम्प्ट में रैंक खराब रही। 2011 में फिर से प्रयास किया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिली, लेकिन फीस 93,000 रुपये सालाना थी, जिसके लिए उन्हें एजुकेशन लोन लेना पड़ा। कॉलेज में पढ़ाई से ज्यादा अर्जुन ने कमाई के मौके तलाशे। मैनेजमेंट कोटे की काउंसलिंग से सेकेंड ईयर में ही 3-4 लाख रुपए कमा लिए। मेस से लेकर कुल्हड़ चाय तक बेची और यहीं से उनके बिजनेस के सफर की शुरुआत हुई। इसके बाद 2013 में पटना के हनुमान नगर में होटल खोला, खाना खजाना। कॉलेज के वीकेंड में इसे चलाते थे। 2015 में एक काउंसलिंग डील में 6 लाख रुपए का फायदा मिलने वाला था, इसलिए अर्जुन ने इंजीनियरिंग का फाइनल पेपर छोड़ दिया। अर्जुन की इंजीनियरिंग वहीं छूट गई, लेकिन बिजनेस की राह साफ हो गई। 2015 में ग्रेटर नोएडा में दोस्तों के साथ कुल्हड़ चाय की दुकान खोली, जिसका नाम था टी पॉइंट। ये चाय इतनी मशहूर हुई कि एक दिन में 6-7 क्विंटल तक बिकने लगी। एवरग्रीन स्वीट्स के हर आउटलेट के आगे इनकी चाय की दुकान चलने लगी। इन्होंने 2017 में पटना लौटकर समोसा, मिठाई, गोलगप्पा वाला नाश्ते का कारोबार शुरू किया, जिसका नाम रखा foodsmantrada.com। फिर 2019 में पटना सुपरमार्ट खोला, लेकिन तभी कोविड आ गया। सामान घर घर पहुंचाना पड़ा। लोग तिरस्कार से बात करते। मेस बंद, ग्रोसरी से घाटा और धीरे धीरे अर्जुन 50 लाख रुपए के कर्ज में डूब गए। 2021 में जब सब कुछ खत्म हो गया, तो अर्जुन ने मिठाई के बिजनेस में उतरने की ठानी। फ्रेंचाइजी महंगी थी तो खुद का ब्रांड बनाया, शांतिलाल्स। मां के नाम शांति से और बेटा मतलब लाल जोड़कर। लोन नहीं मिल रहा था तो तब की गर्लफ्रेंड और मौजूदा समय में पत्नी स्नेहा के नाम पर लोन लिया।
उन्हें इसके लिए 95 लाख रुपए का लोन मिला। 8 मार्च 2000, 22 को पटना के मिठापुर में उन्होंने अपना पहला आउटलेट खोला। मॉडल एकदम स्पष्ट था, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लिए स्वाद, भरोसा और बजट में मिठाई। अर्जुन का यह बिजनेस प्लान काम कर गया और पहले साल में ही उनके कारोबार का टर्नओवर 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने 2023 में पटना में 2 और स्टोर खोले। 2024 में 5 और स्टोर जुड़े और ये सभी फ्रेंचाइजी मॉडल पर थे। आने वाले समय में 3-4 जिलों में और स्टोर खोलने की उनकी तैयारी है। अब मौजूदा वक्त में अर्जुन यादव की कंपनी शांतिलाल्स का सालाना टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। वो 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अर्जुन की यह कहानी बताती है कि अगर जिद हो तो हर असंभव रास्ता भी मुमकिन हो सकता है। सेना का सपना, इंजीनियरिंग की चाहत और बिजनेस। अर्जुन की ये यात्रा बिहारी जज्बे की सबसे खूबसूरत मिसाल है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर